सब लोग बैठे बैठे थक गए होंगे। सिद्धि सदन सन्मति के दाता मुद मंगल संसार, गणपति रिद्धि के प्रियपति वंदो बारंबार। आज आपके पितृ की प्रिय लीला विस्तार, भाषा सकल सुबोधिनी रचूं करो निस्तार। शिव शिव तम सब जगत के रक्षक तेज निधान, कर त्रिशूल से मेटियो तीन शूल जग जान। अपने तिस्र नेत्र से भस्म कीजियो जाल, जग जंगम जंजाल जग जीत हुए बेकाल। बोलो महाकाल भगवान की, करोली शंकर महादेव की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, जो पीले कपड़े वाले उन सब की जय, और जो नीले कपड़े वाले उनकी भी जय, जो लाल कपड़े वाले उनकी भी जय। ये रायवाला की पवित्र भूमि, जैसा पूज्य स्वामी हरिचंद्र जी महाराज ने आनंद वन की व्याख्या की, तो ये जब मिश्री मठ महाराज जी ने खरीदा तो एक दिन मेरे से उन्होंने चर्चा की एक बार वहाँ चलना है। तो पहले जब हम यहाँ आए थे तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले महादेव का मंदिर है, प्रवेश करते ही दाएं हाथ की तरफ भगवान शिव का मंदिर है। तो मैंने थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में वास्तु का अध्ययन किया, तो जैसे ही मैंने अंदर पैर रखा, मैंने कहा पूर्व उत्तर नीचा और पश्चिम और दक्षिण ऊंचा। कोई न कोई आध्यात्मिक प्राचीन काल में किसी ऋषि की तपोभूमि रही होगी, और जिन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को बनाया है वो हमारे देश के तो थे ही। कौशलेंद्र भगवान राम के वंशज थे जो जर्मनी से आए थे, कुश के वंशज। पूरा यूरोप जो कुश का वंशज है। और आज का ये जो आयोजन, परसों में आया था तो महाराज जी का आग्रह था कि मैं चाहता हूँ 5, 10, 15 हरिद्वार के विशिष्ट संत। तो मैंने कहा महाराज जैसे आपके यहाँ भक्तों की भरमार है, हरिद्वार में संतों की भरमार है। तो जितने भी लोग मेरे सूक्ष्म आग्रह पर, मेरे फ़ोन करने पर जिनको निमंत्रण मिला नहीं मिला, अखाड़ों के सब प्रतिनिधि पूजनीय संतों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के महाराज जी के स्टेज की शोभा बढ़ाई, इनको आशीर्वाद दिया और सबका नाम महाराज जी ने उच्चारण किया। और जो 2-4 संत हमारे बाहर से आए हैं, पूजनीय आदरणीय हमारे, जो किसी उपमा के और कहते हैं नाम और यश के और परिचय के मोहताज नहीं, चक्करपाणी जी, जिनको रोज़ जो चलचित्र चलता है, जिसको हम लोग दूरदर्शन कहते हैं, आप दर्शन करते रहते हैं। संतों के लाडले हैं, कभी खट्टे मीठे अनुभव अखाड़ों के साथ में इनके रहते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ हैं, साथ ही थे और साथ ही रहेंगे। सभी संतों को प्रणाम। ये 3 विषयों पर आज की सभा है। पहला विषय है इसमें परिचय, संतों का आशीर्वाद। और जहाँ संत और भक्त बैठेंगे वहाँ 3 ही विषय आएंगे, या तो मंत्र होगा, या तो तंत्र होगा, या तो यंत्र होगा। हम लोग जब बाल्यकाल में संत बने तो माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर आश्रम में झाड़ा लगवाने आती थी। मैंने एक दिन महाराज को पूछा, मैंने कहा मोर पंख हिलाते हो, इसमें कोई मंत्र तो है ही नहीं, ये बच्चे कैसे ठीक हो जाते हैं? फिर थोड़ा चुटकी उठा के भभूति दे दिए, बोले इसका ज्ञान अभी तुम समझोगे, समय लगेगा। तो मंत्रों में जो शक्ति है, उसका जो अनुभव है, वो वाणी के द्वारा आप कर नहीं सकते हैं, और कलयुग में वाणी के द्वारा कर भी सकते हैं, क्योंकि मंत्र देववाणी है। देवऋषि नारद ने, मर्कंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंडे, उनको एक मंत्र दीक्षा दी थी जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। मार्कंडे की आयु थी 6 साल, 3 साल नारद जी ने बढ़ा दिया। जब वो 9 साल के हुए तो फिर नारद जी पहुंचे, उसकी माँ को कहा तुम्हारे बेटे का समय पूरा हो गया। बोले महाराज कोई तो उपाय बताओ। बोले उपाय एक ही है, अगर ये कर ले तो। बोले क्या उपाय है? बोले महामृत्युंजय का मंत्र है, लेकिन इसको जप करने की एक जगह है, वो है भगवान शिव का मंदिर। शिवालय में मार्कंडे को बैठा दिया और महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा देकर नारद जी ने कहा इस मंत्र का जब छोड़ना नहीं, जब भी यमराज आए ऊंची आवाज से चिल्लाने लग जाना तुम तो, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जितना तेज बोल सके। एक बार यमराज आया, बोले मार्कंडे तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। बोले नहीं, मैं इस मंत्र को नहीं छोड़ सकता हूँ। दोबारा फिर यमराज आया, बोले मैं 25 वर्ष अपनी तरफ से दे सकता हूँ, लेकिन तुम इस जगह को छोड़ो, जो काल का फास है मेरे पास,
इसके घेरे में आने के लिए प्रतिज्ञा कर लो। बोले नहीं, मैं मर नहीं सकता हूं, मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, मेरे को मृत्यु जीत लिया है, मेरे को काल जीत नहीं सकता है। उसने हठ किया, बाल हठ, योग हठ, त्रिया हठ और राज हठ, 4 प्रकार का हठ होता है। तो बाबा जी ने भी हठ पकड़ रखा है। कानपुर से गंगा जी हम लोगों ने हरिद्वार से ही भेजी थी, ये वापस कहते हैं मेरे को आजकल हरिद्वार ज़्यादा अच्छा लगता है, हरिद्वार में मैं रहना चाहता हूँ। और गंगा जी कानपुर तक ही पवित्र है, कानपुर में जाके ही गंदी ज़्यादा होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो सारे चमड़े का, केमिकल का पानी वहाँ जाता है। कानपुर तक हम लोग ठीक ठाक गंगा जी को भेजे हैं। और आपके आप यहाँ आकर के दोनों जगह सप्तऋषि, सप्तसरोवर का जो क्षेत्र जैसे स्वामी जी ने व्याख्या किया, तो जब तीसरी बार यमराज आए तो उन्होंने कहा मार्कंडे मैं थक गया हूँ, तुमको चलना पड़ेगा। तो वो क्रोध में आ गए। तो मार्कंडे रोने लग गए, बालक तो था ही, भगवान शिव का शिवलिंग था, लिपट गया मृत्युंजय का जब कंटिन्यू चल रहा था। तो जैसे ही यमराज ने चौखट लांघने का प्रयास किया और फांस को पकड़ा और एकदम भगवान शिव प्रकट हो गए। तो उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं काल हूं। बोले यहाँ क्या करने आए हो? बोले ये मार्कंडे को लेने आया हूं। बोले नहीं, मैं महाकाल हूं, इधर हम मार्कंडे को ले जा नहीं सकते हो, इसलिए वापस जाओ। मैंने आज से इसको अमरत्व का वरदान दे दिया है। एक महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है, और सदगुरु के द्वारा दिया हुआ कोई भी शब्द वो मंत्र का ही काम करता है। आड़ा हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, खड़ा हो, पड़ा हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, उसके मुख से निकला। जैसे हठयोगी जी महाराज ने कहा, मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देवो निरंजनम, गुरुर वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। गुरु का हर वाक्य ही मंत्र है। तो जब भगवान शिव प्रकट हुए तो यमराज घबरा गया। उसने कहा मैं महाकाल हूं और काल की परिधि से मैंने मार्कंडे को बाहर कर दिया है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मार्कंडे अमर रहेगा। मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया है। इतनी शक्ति मंत्रों में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीवी अष्टम च मार्कंडे ऋषि। और हम लोगों ने जो संतों के जो एक गुप्त वेद होता है जिसको शिशु वेद कहते हैं, जो 5वां वेद है, वो संवाद गुरु और शिष्य के बीच में होता है। वो लिखित में नहीं है। जो विद्या हमको सिखाई हम आगे किसी और को सिखाएंगे, जिसने हमको सिखाई उसने किसी और उसने सिखाया होगा। तो कलयुग में ये कहते हैं कि गोपीचंद और भर्तृहरि को गुरु गोरखनाथ जी ने अमरत्व का वरदान दिया। वो 2 महापुरुष भी सहस्री राज पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो मंत्रों में इतनी शक्ति है। बाकी तो सब कुछ कहा, सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, हंसे भी, रोए भी, गाए भी। अब बाबा जी के यहाँ तो क्या है, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर डाकनी साकनी सबकी हाजिरी लगती है, क्योंकि वो शंकर जी के भक्त हैं। वो शंकर जी की सेना है। मैं वहाँ कानपुर भी गया हूँ। महाराज जी कुंभ में आए तो मैंने कहा कुंभ की लीला भी देख लो आप, क्योंकि वो जो सेना आपके यहाँ एक दूसरी सेना है महादेव की। अनेकों प्रकार के संत ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं कुंभ में, जिनका हम कभी भी स्मरण नहीं कर सकते। दिव्य लोक से कहते हैं, दिव्य रश्मियाँ जब आती हैं कुंभ का जो एक स्नान का मुहूर्त होता है, तो देवता भी संत की वेशभूषा धारण करके वह त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। तो आज ये जो ज्ञान की त्रिवेणी है, तंत्र मंत्र और यंत्र की, इसमें आप सब लोगों का स्नान, मेरी ये ऐसी इच्छा है, भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है, निरापद गति से आप इस स्नान को करते रहें और इसका लाभ लेते रहें। पुनः एक बार सभी महापुरुषों को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और महाराज श्री जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, मारवाड़ी में कहें बाप जी लंका ने कहीं मुंदड़ी बता हुआ तो आखिर सोना रही है, तो लंका को क्या अंगूठी दिखाना, जो सारी सोना की ज्ञान उसको दीजिए। कहते हैं शिक्षा उसको दो जिसको शिक्षा देनी हो। मारवाड़ी में कहते हैं सीख दी थी बांदरान घर भैया को जाए, सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुहाए। तो ज़्यादा मैं अपने आप को बड़ा नहीं, मैं तो एक छोटा भगवान शंकर का एक अवैतनिक कर्मचारी हूँ। बिना वेतन की मेरी नौकरी है। भगवान दक्ष ने रोटी और गाड़ी की सुविधा कर रखी, उसकी सेवा में रहता हूँ। आप सब लोगों के अंदर निवास करने वाले उस परम ब्रह्म नारायण को मैं प्रणाम करते हुए पुनः एक बार महाराज जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। वाणी को विराम। इति शुभम। ओम नमो नमः।